हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस आउटगोइंग वीडियो। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ इंडियन एनालिस्ट ने नजम सेठी के कमेंट्स को लेकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि नजम सेठी ने कहा है कि अगर इंडिया ने जेट्स लॉस किए होते तो वो और क्यों खरीदते। यानी अगर वॉर के अंदर राफेल डाउन हुए हैं, पाकिस्तान ने शूट डाउन किया है, तो इंडिया उनको और क्यों मजीद खरीद रहा है। इंडियन एनालिस्ट अपना प्रोपेगेंडा करते हुए नजम सेठी के कमेंट्स को मोल्ड करते हुए ये कह रहे हैं कि असल में नजम सेठी एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के कोई राफेल को शूट डाउन नहीं किया। सो असल में बात यह है कि अगर इंडिया के 4 नहीं 8 या 10 राफेल भी शूट डाउन हुए होते तो इंडिया के पास कोई भी रिप्लेसमेंट ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसको हम लोग कंप्लीटली एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली वजह यह है कि क्यों इंडिया राफेल के अलावा कोई और फाइटर जेट नहीं खरीद सकता। तो उसका पॉइंट नंबर 1 है थिएटर कमांड एंड लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। इसमें इंडिया इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक ही यूनिट के तौर पर काम करेंगी। और इसको किस तरह इफेक्टिव बनाया जा सकता है जबकि सबके पास एक ही कॉमन वेपन मौजूद हो। 28 अप्रैल 2025 को इंडिया ने 26 राफेल मरीन जेट्स डील साइन की ताकि वो इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट के साथ मैच कर सकें। सो द पॉइंट नंबर 2 इज ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट। दूसरा फैक्टर यह कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुई है इसमें। इंडियन पायलट्स और इंजीनियर्स 2020 से राफेल पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रॉपर मास्टर करने के लिए तकरीबन 5 साल लग जाते हैं। अगर अब इंडियन एयरफोर्स राफेल को अबेंडन करके किसी नए फाइटर जेट की तरफ मूव करती है तो ये हाफ ऑफ द डिकेड का एक वेस्टेज होगा। तो तीसरा पॉइंट है ग्राउंड इकोसिस्टम। इंडिया पहले ही राफेल की फ्रांस से टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशलाइज हैंगर, शेल्टर्स, मेंटेनेंस और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बिल्ड कर रहा है। अगर मिसाल के तौर पे कोई नया फाइटर जेट लेता या अमेरिका से या यूरोप से, तो उसमें $multi-billion का खर्चा आना था, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ना था, हैंगर उसके हिसाब से डेवलप करने पड़ने थे। तो अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इंडिया के पास राफेल के अलावा कोई भी और अल्टरनेटिव मौजूद ही नहीं है। F-16 की बात करें जो कि उनको एक नया फाइटर जेट मिल रहा था F-21 जो F-16 की बेसिस के ऊपर था, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान डिकेड से इस्तेमाल कर रहा है, तो एक टेक्नोलॉजी भी ओल्ड हो चुकी है इंडिया के अकॉर्डिंग, तो वो F-16 को अबैंडन कर दिया। यूरो फाइटर टाइफून की बात करें तो वो पहले तो वो एक मल्टी कंट्री प्रोजेक्ट है, दूसरा वो यूएस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तीसरा Su-30MK सेम उसी कैटेगरी का फाइटर जेट है। Su-30MK भी एक इंटरसेप्टर के तौर पे, एक एयर सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल होता है। राफेल जो है वो ज़्यादातर एक ओमनी रोल कैपेबिलिटी रखता है। और अगेन साब ग्रिपन जो है वो क्योंकि यूएस इंजन बनाता है तो वो वीटो कर सकता है। और यूएस के इंजन के अलावा भी जो साब ग्रिपन है 39, वो वेट कैटेगरी में उससे छोटा है राफेल से, तो वो भी उस कैटेगरी के अंदर नहीं आता। तो अगेन राफेल के अलावा उनके पास कोई भी और ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसको वो यूटिलाइज कर सकें। और किसी के कहने से कोई रियलिटी चेंज नहीं होती कि नजम सेठी ने कह दिया या डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि फाइटर जेट शूट डाउन हुए हैं, या डोनाल्ड ट्रंप रिजेक्ट कर दे कि नहीं शूट डाउन हुए हैं, तो एक रियलिटी चेंज हो जाए कि नहीं हुए या हुए हैं। तो रियलिटी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है और वो सबको पता है कि इंडिया के कितने फाइटर जेट शूट डाउन हुए हैं। सो दिस इज़ आवर वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।